करीब 6 दशक से भारतीय सरहदों की रखवाली कर रहा मिग-21 अब विदा ले रहा है। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान मिग-21 ने बीकानेर के नाल एयरबेस से अपनी अंतिम उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद पायलट सीट पर बैठे और इस यादगार पल के साक्षी बने। अब मिग-21 विमानों को 26 सितंबर को चंडीगढ़ में अंतिम विदाई दी जाएगी। भारतीय वायुसेना की शान और दशकों तक देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करने वाला मिग-21 लड़ाकू विमान अब अपने ऑपरेशनल रोल से विदाई ले रहा है। फाइटर जेट मिग-21 ने बीकानेर के नाल एयरबेस से अपनी अंतिम उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद नाल पायलट सीट पर बैठे और इस यादगार पल के साक्षी बने। So MiG-21, yes, it has been the workhorse of the Indian Air Force. We've inducted it in 1960s and still continuing with it. And this has been actually one of the most mass-produced supersonic fighter jet, if I can say. About 11,000 or so were produced, and more than 60 countries have operated it. It's a design which is very limited numbers, like Delta with the tailplane. And we've used it for our training after the initial conversion means after getting commissioned to conversion onto fighters. So my first experience was in 1985 when I got immediately after conversion I went to Tezpur and we flew that time called the Type 77, one of the MiG-21s. So after flying the Kirans, it was a revelation that the aircraft could feel like this. It's an amazing aircraft to fly. वर्तमान में भारतीय वायुसेना का कोई पायलट नहीं है जिसने इस फाइटर जेट को ना उड़ाया हो। मिग-21 इतिहास में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर बनाए गए सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 बाइसन से ही F-16 को मार गिराया था। ये फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऑपरेशनल भूमिका में रहा। मिग-21 के 11,000 से ज्यादा विमान हैं। 60 देशों में मिग-21 विमानों का इस्तेमाल होता है। 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ मिग-21। 1963 से 2025 तक वायुसेना के बेड़े में रहा। पाकिस्तान को धूल चटा चुका मिग-21। 1965 और 1971 युद्ध में अहम भूमिका। करगिल में भी करामात दिखाई और पाकिस्तानी अटलांटिक विमान को मार गिराया। 2019 में ये फिर सुर्खियों में आया जब इसने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। समय के साथ मिग-21 को उन्नत किया गया, जिनमें से सबसे हालिया बाइसन संस्करण है, जो आधुनिक रडार और मिसाइलों से लैस है। भारतीय वायुसेना मौजूदा समय में इस जेट के 2 स्क्वाड्रन संचालित करती है, जिन्हें अगले महीने चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। चंडीगढ़ में स्थापित इसकी पहली स्क्वाड्रन 28 स्क्वाड्रन को भारत के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के रूप में फर्स्ट सुपरसोनिक्स उपनाम दिया गया था। एक दशक में विमान तकनीक के साथ बदलाव की कमी के चलते ये कई बार हादसे का शिकार भी हुआ। इसमें वायुसेना को अपनी कई जाबाज पायलट खोने पड़े। एक आंकड़े के मुताबिक मिग-21 के करीब 400 विमान हादसों में 200 से ज्यादा पायलट शहीद हो गए। मिग-21 को दुनिया का सबसे लंबा सेवा देने वाला सुपरसोनिक जेट माना जाता है। भारत में ये विमान न सिर्फ सुरक्षा का कवच रहा बल्कि अनेक युद्धों में जीत का आधार भी बना। अब जब मिग-21 ऑपरेशनल भूमिका से विदा ले रहा है, तब वायुसेना और देशवासियों के मन में केवल एक ही भावना है, धन्यवाद मिग-21। तुम्हारा गौरवशाली इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।